Hi everyone, myself is Umar Aliani, and in today's video we are going to learn how we can add course schema markup to our course page. With the advancement of technology, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट अपनी क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं और इसमें वो इंडिविजुअल ट्यूटर भी शामिल हैं जो कि अपना नॉलेज शेयर करके लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आप एक इंडिविजुअल ट्यूटर हैं या आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट के कोर्स पेजेस के अंदर कोर्स स्कीमा मार्कअप ऐड करके अपने कोर्स की रीच बढ़ा सकते हैं। ये ना कि आपकी वेबसाइट की एसईओ को बेहतर बनाता है, बल्कि ये आपकी रीच को उन लोगों तक पहुंचाता है जो आपके कोर्स के बारे में सर्च कर रहे होते हैं। तो कोर्स स्कीमा मार्कअप को हम अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसको प्रैक्टिकल सीखने के लिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिलाताखिर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपने easyschema.com और /courses, ये लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। यहाँ पे आपने आके अपने बेसिक कोर्स स्कीमा का स्क्रिप्ट जनरेट करवाना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो भी आपका कोर्स है उसका आपने यहाँ पे नाम डालना है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने टाइप किया एडवांस एसईओ, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले एडवांस एसईओ जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, उसके बाद डिस्क्रिप्शंस के अंदर यहाँ पे आपने शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है या फिर आपने ChatGPT से लिखवा लेनी है या जो भी आपका कोर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड हुआ हो तो वहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने अब ये थोड़ा सा बॉक्स जो है ना बड़ा हो गया है क्योंकि यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाली है तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इसको ये देखें, इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ ताकि हमें समझने में हेल्प मिल सके। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन डाल दी। आपके कोर्स की जो भी डिस्क्रिप्शन हो यहाँ पे आपने डाल देनी है। उसके बाद प्रोवाइडर नेम, अगर आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो जो भी ट्यूटर जिस कोर्स को आप यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं उसका जो ट्यूटर है उसका नेम यहाँ पे आप डालेंगे। और उसके अलावा अगर आप खुद एज सेल्फ ट्यूटर हैं और अपना कोर्स यहाँ पे लाइव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने अपना नाम टाइप करना है। यहाँ पे मैंने अपना नाम टाइप कर दिया उमर अलियानी, और उसके बाद यहाँ पे सेम एज इट, अगर आप यहाँ पे ये देखें कंटेक्ट, उसके बाद टाइप के अंदर कोर्स नेम के अंदर यहाँ पे एडवांस एसईओ, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख दी। प्रोवाइडर के बाद यहाँ पे नेम के अंदर क्या किया, मैंने उमर अलियानी लिख दिया और यहाँ पे सेम एज, यानी कि आपने उमर अलियानी टाइप करना है विदाउट स्पेसेस। तो यहाँ पे सेम एज के अंदर आपने अपने कोर्स का जो URL है वो टाइप करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट के अपने इस कोर्स पेज का URL कॉपी किया और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास ये स्कीमा का कोड रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे इसको एज इट इज़ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप अपनी वेबसाइट के पेजेस के अंदर जाके इंसर्ट हेडर एंड फुटर का जो मैंने आपको स्क्रिप्ट पहली वीडियो के अंदर बताया था उस प्लगइन्स के अंदर जाके आपने इसको ऐड कर देना है। ये तो था एक बेसिक सा कोर्स जो कि आपका बेसिक सा कोर्स होगा, उसके अंदर आप इस तरीके से इस वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं। अब आपका एक एडवांस कोर्स है जिसमें आपके यूजर्स की रेटिंग भी है और भी बहुत सारी विद इन डिटेल इन्फॉर्मेशन है, तो वो स्कीमा आपने यहाँ पे नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक स्क्रिप्ट दूंगा, अभी मैं आपको समझाता भी हूँ कि कैसे उसके अंदर चेंजिंग करनी है। उसके लिए कोई भी वेबसाइट यहाँ पे आपको स्कीमा बना के नहीं दे रही, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एडवांस स्कीमा मार्कअप का ये मैंने कोड नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है ना चेंज दिस, इसको आपने चेंज करना है, बाकी एज इट इज को रहने देना है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कोर्स, इसको आपने रहने देना है। नेम की जगह पे यहाँ पे आपने इस जगह से लेके यहाँ तक, यानी कि इन दो कॉलम्स के बीच में जो कुछ भी है चेंज दिस जो कि रेड लिखा हुआ है और उसके साथ यहाँ पे योर कोर्स नेम, ये सारा आपने चेंज कर देना है और आपके कोर्स का जो भी नाम हो वो यहाँ पे आपने डाल देना है। लेट्स सपोज आपके कोर्स का नाम है टेक्निकल एसईओ, तो यहाँ पे आपने टेक्निकल एसईओ लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शंस के अंदर भी एज इट इज़ यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप रिप्लेस कर देंगे अपने कोर्स की डिस्क्रिप्शन के साथ। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने कोर्स का जो URL है वो यहाँ पे आप डालेंगे। जैसे यहाँ पे अभी मैंने ये अपनी वेबसाइट की अपने कोर्स का एक URL कॉपी किया तो इसको यहाँ पे आपने डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको ऐसे रहने देना है और नेम की जगह पे आपने जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो डाल देना है। अगर आप एक इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे तो देन फिर आपने क्या करना है, आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे आपने डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने अपने बारे में, यानी कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है तो उसके बारे में एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन देनी है। अगर आप एक सेल्फ इंडिविजुअल ट्यूटर हैं तो आप अपने बारे में यहाँ पे
थोड़ी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल होगा वो यहाँ पे आप डालेंगे, या आपके जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है उसका यूआरएल डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने फिर एज इट इज़ आपने क्या करना है, अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है, उसके फेसबुक पेज का यूआरएल डाल देना है, ट्विटर का यूआरएल डाल देना है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है उसका जो भी लोगो है उसका यूआरएल यहाँ पे आपने डाल देना है। या फिर आपके कोर्स की जो भी इमेज है, यानी कि आपने कोई भी कोर्स लगाया हुआ है तो उसका जो कवर फोटो है उसके इमेज का जो यूआरएल होगा वो आपने यहाँ पे लगा देना है। उसको आप कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ये किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। बहुत ईजी है, यानी कि जहाँ पे आपकी वेबसाइट के अंदर मीडिया फाइल्स पड़ी होती हैं तो उसके अंदर जाके आप अपनी उस इमेज को ओपन करें। उस इमेज को ओपन करेंगे तो इमेज आल टेक्स्ट के नीचे आपको उसका यूआरएल मिल जाएगा, तो वो यूआरएल कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप अपने पेजेस के अंदर एग्रीगेट रेटिंग, यानी कि अगर आप अपने कोर्सेज के अंदर रिव्यू ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने रेटिंग वैल्यू लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे मैंने 4.5 लिख दी, आप यहाँ पे 4.8 लिख दें। अब रेटिंग वैल्यू कितनी है, 4.8 है। रेटिंग काउंट यानी कि 200 लोगों ने मुझे रेटिंग की कितनी, 4.8, और बेस्ट रेटिंग क्या है 5 है, और रस्ट रेटिंग क्या है 1 है। यानी कि 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक यहाँ पे मैंने रेटिंग शामिल की है। 200 लोगों ने मुझे यहाँ पे 4.8 शामिल किया है रेटिंग। यहाँ पे अगर आप इसको 4.9 कर देंगे तो आपकी जो ओवरऑल रेटिंग होगी वो 4.9 हो जाएगी। तो ये आपने अपने हिसाब से इसको चेंज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप ऑफर के सेक्शन के अंदर आएंगे, यहाँ पे आपने इसको ऐसे रहने देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको चेंज करना है। जो भी आपके कोर्स की प्राइस हो वो यहाँ पे आपने टाइप करनी है नंबर्स के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे आप करेंसी, अगर आप PKR के अंदर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप PKR लिख देंगे, INR के अंदर कर रहे हैं तो INR लिख देंगे। जो भी आपके कोर्स की करेंसी है जिसके अंदर आपका कोर्स सेल किया जा रहा है या बेचा जा रहा है तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे। अगर आपका कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है तो देन फिर आप क्या करेंगे, आपने यहाँ से ये प्राइस वाला सेक्शन आपने यहाँ से हटा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूआरएल डालेंगे जिसमें आपके कोर्स का इनरोलमेंट पेज हो वो यहाँ पे आपने इन रेड स्टार से लेके इनरोल यहाँ तक जहाँ तक लिखा हुआ है, यानी कि डबल कोटेशंस जो है ना दोनों साइड पे, इनके दरमियान में ये जो यूआरएल आ रहा है जिसको अभी मैं बोल्ड कर दिया है ये आपने चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस जो है ना वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ऑडियंस जो है ना टाइप ऑडियंस और एजुकेशनल रोल, इसको यहाँ पे आपने ऐसे लर्नर रहने देना है, और इसको भी यहाँ इंस्ट्रक्शंस रहने देना है, और डिस्क्रिप्शंस के अंदर आके यहाँ पे इसको आपने चेंज करना है। अगर आपका कोर्स और आपकी ऑडियंस स्टूडेंट के लिए है तो यहाँ पे आपने अपने उस कोर्स के बारे में जो भी आपके टारगेट ऑडियंस या टारगेट स्टूडेंट्स हैं तो उनके बारे में एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने कोर्स का जो कोड है वो भी शामिल कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ABC 1 2 3 यहाँ तक आपने अपने कोर्स का जो भी कोड होगा आपके कोर्स का वो यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप टाइप कोर्स इंस्टेंट इसको ऐसे रहने दीजिएगा, और यहाँ पे आपने नेम की जगह पे क्या करना है, अपने कोर्स का जो भी नाम है, लेट्स सपोज यहाँ पे स्प्रिंग 2024 यहाँ पे मैंने डायल कर दिया है, तो यहाँ पे आपने स्प्रिंग 2024 की जगह पे जो भी आपके कोर्स का नाम हो उसको यहाँ पे आपने डबल कोटेशंस के मिड में लिख देना है। और यहाँ पे आपने अपने कोर्स की डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है, ये सारी डेट्स यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। लोकेशन भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो कैंपस हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, स्ट्रीट एड्रेस वगैरह, अगर आपकी कोई अकेडमी है और आप पर्सनली एक ट्यूटिंग करा रहे हैं तो यहाँ तक आपने अपने स्ट्रीट का एड्रेस लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने अपने सिटी का नाम लिख देना है, और सिटी के बाद यहाँ पे आपका जो पोस्टल कोड है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है, और यहाँ पे आपने अपनी स्टेट मेंशन कर देनी है, और उसके बाद यहाँ पे आप अपने कंट्री को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अपने कोर्स के बारे में जो भी रिव्यूज़ किए गए हैं उन रिव्यूज़ को भी 1 बाय 1 मेंशन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये काफ़ी लेंथी स्कीमा मार्कअप का कोड हो जाएगा। अगर आप लेट्स सपोज करें कि आपके कोर्स के ऊपर 50 रिव्यूज़ हैं और 50 रिव्यूज़ को 1 बाय 1 अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं विद पर्सन एंड विद रिव्यू तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जस्ट आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे आपने रिव्यू, उसके बाद यहाँ पे आप जो पर्सन है इसको ऐसे रहने दें, यहाँ पे जो भी बंदा है उस बंदे का नाम आ गया, कब उसने रिव्यू पब्लिश किया था ये डेट आ गई, उसके बाद ये रिव्यू बॉडी, यहाँ पे उसने जो भी कोर्स के बारे में रिव्यू दिया है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इस तरह से ये आपका एक पर्सन आ गया। इसको आप यहाँ से कॉपी करने के बाद आप इसको क्या करें, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं इस जगह से ऊपर। मजीद इस कोर्स के अंदर आप अगर
अपने रिव्यूज डलवाना चाह रहे हैं तो ये पूरा एक स्क्रिप्ट आपने ChatGPT को देना है और ChatGPT को आपने मेंशन करना है कि प्लीज राइट अ कोर्स स्कीमा मार्कअप वेयर 50 पीपल हैज रिव्यू माय कोर्स एंड आई वांट टू ऐड देयर रिव्यूज इन माय स्कीमा मार्कअप। तो वो क्या करेगा, पर्सन 1 2 3 इस तरह से 50 लोगों के लिए आपको एक स्कीमा मार्कअप का कोड जनरेट करके दे देगा। तो उसके अंदर आपने क्या करना होगा, उस पर्सन का नाम, ठीक है, उस पर्सन की जो पब्लिश डेट है रिव्यू की वो डाल देनी है और रिव्यू बॉडी के अंदर आपने क्या करना होगा, उस जो भी आपको रिव्यू किया गया है उसका टेक्स्ट यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे इस पर्सन ने आपको जो रेटिंग दी है वो कितनी दी है, 5 दी है, 4 दी है, जो भी है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें एक दूसरा पर्सन भी मेंशन है, आथर, जिसने इस रिव्यू को पब्लिश करने के बाद यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर रीड करने के बाद पब्लिश किया है। तो यहाँ पे आप वो लगा सकते हैं कि आथर आपका कौन है, उसने इसको कब पब्लिश किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप रिव्यू बॉडी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एज इट इज़ यानी कि वही पहले वाला रिव्यू आपने प्लेस कर देना है और यहाँ पे उसकी रेटिंग वगैरह आ गई। इस तरीके से आप अपने कोर्स के स्कीमा मार्कअप के अंदर बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपकी कोर्स प्री रिक्वेस्टीज हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने कोर्स के बारे में चंद चीज़ें बता सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जैसे बेसिक नॉलेज आप यहाँ पे आप कुछ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे प्रोग्रामिंग है तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फॉर लर्निंग SEO, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि कंप्लीशन ऑफ इंट्रो इनटू प्रोग्रामिंग कोर्स। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपको फ्रीलांसिंग के बारे में कंप्लीशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप जाके SEO के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो ये था एक स्क्रिप्ट जो कि एडवांस टाइप का स्क्रिप्ट है उन तमाम इंस्टीट्यूट्स और तमाम उन ट्यूटर्स के लिए जिनके कोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग आके रिव्यू करते हैं और उनके कोर्सेज के अंदर बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। तो वो इस स्कीमा मार्कअप को अपने पेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये कोड आपने अपनी वेबसाइट के हिसाब से चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद आपने जाके अपनी वेबसाइट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर देना है। इम्प्लीमेंट के प्रोसेस को समझने के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो को भी देख सकते हैं या दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। नीचे आपको प्लेलिस्ट का एक पूरा लिंक मिल जाएगा जिसको आप क्लिक करके एंड वाले प्रोसेस पे जाके इम्प्लीमेशन देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने एक कस्टम प्लगइन इंस्टॉल किया था, जिसके अंदर हमने जाके हेडर के अंदर इस स्क्रिप्ट को अप्लाई कर दिया था। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर अगर आपकी कोर्स स्कीमा मार्कअप के रेलेवेंट कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नया प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। टिल देन बाय।